आज हम दशहरा नाम की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो रिलीज़ हुई 2018 में और इसको डायरेक्ट किया है अब्दुल हमीद बोचनक ने। यह एक मिस्टीरियस हॉरर मूवी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को बड़ी सी बोरी कैरी करते हुए किसी जगह पर ले जाते हुए देखते हैं, जहां हर तरफ छोटी छोटी फायर जल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता हो। यहाँ पर कुछ लोग गैदर्ड थे और औरतें बुर्का पहने हुए थी और ओपनिंग सीन वाला आदमी बोरे में से एक बच्चे को निकालता है जो तकरीबन 6 से 7 साल का था। हु वॉज अनकॉन्शियस। वो फिर बच्चे का सर एक पत्थर पर रखता है। उसके बाद एक आदमी को देखते हैं जो हाथ में छुरा लेकर आता है और उस बच्चे की आंखें चेक करता है और उस बच्चे की एक आंख में एक ब्लैक स्पॉट था, जिसे देखने के बाद वो आदमी बाकी सबको बताता है कि इस बच्चे के पास चाबी है और ऐसा कहने के बाद वो उस बच्चे का गला उसी पत्थर पर काट देता है और उसके बाद एक लेडी वहाँ आती है और आकर पत्थर को साफ कर देती है। ये पूरा सीन देखने के बाद इट वाज वेरी क्लियर कि ये किसी किस्म का रिचुअल था और इन्होंने एक बच्चे की अभी अभी कुर्बानी दी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर मेन कैरेक्टर पर फोकस करता है जिनका नाम यास्मीन, वालिद और बिलाल था। ये तीनों कॉलेज स्टूडेंट थे जो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे और उनकी आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर के लिए इनके कॉलेज के प्रोफेसर ने इन्हें एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट दिया था और इस प्रोजेक्ट के लिए सबको न्यू और डिफरेंट टॉपिक पिक करने थे। तो इसके बाद हम कॉलेज कैंटीन में वालिद को अपना लंच करते हुए देखते हैं। तो वहाँ यास्मीन और बिलाल इसको ज्वाइन करते हैं और प्रोजेक्ट की बातें करते हैं। उसी दौरान बिलाल वालिद की सैंडविच का एक बाइट लेता है जिसका टेस्ट इसे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। एनीवेज वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर बातें कर रहे थे। तो तभी वालिद उन दोनों को एक अजीब बात बताता है। वो इनको बताता है कि इसकी मॉम की फ्रेंड की बेटी एक नर्स है जिसके हॉस्पिटल में एक मूंगिया नाम की पेशेंट है, जिसे हॉस्पिटल के कई स्टाफ उसे विच समझते हैं। दरअसल वो 20 साल पहले एक हाईवे पर नेक्ड पाई गई थी जहां उसका गला आधा कटा हुआ था और पुलिस को इसके पास किसी तरह की कोई आईडी नहीं मिली थी। उसे फ़ौरन अस्पताल लाया गया और हॉस्पिटल वालों ने ही इसे मूंगिया नाम दिया। कुछ दिन ट्रीटमेंट चलने से मूंगिया फिजिकल रिकवर हो पाई, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो रात भर अकेले में कुछ बड़बड़ाती रहती थी और किसी से भी बात नहीं करती थी। शुरू शुरू में वो रात को अजीब तरह की आवाज़ें निकालती थी और धीरे धीरे इसका रवैया वायलेंट होता गया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल के स्टाफ पर अटैक करने लग गई। यही वजह है कि इसे बाकी पेशेंट से अलग रखा गया है। अब दोस्तों, ये स्टोरी यास्मीन को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ ठीक नहीं लगती और वो वालिद को कहती है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी इन्हें असाइलम में रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वालिद कहता है कि वो अपनी दोस्त की मदद से सब कुछ अरेंज कर लेगा। फाइनली यास्मीन और बिलाल मान जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम यास्मीन को एक शावर में देखते हैं जहां उसे एक औरत जो कि बुर्के में कवर्ड थी अपनी तरफ आते हुए दिखती है। वो औरत बाथटब का कपड़ा हटाती है और उसी के साथ यास्मीन की आंख एक चीख के साथ खुल जाती है। यास्मीन के नाना बशीर उसकी चीख सुनकर उसके पास आते हैं और वो यास्मीन से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। और यहाँ हमें पता चलता है कि यास्मीन को ऐसे सपने बचपन से ही आ रहे थे जिनमें वो एक स्ट्रेंज वुमेन को एक बुर्के में कवर्ड देखती है जिसे वो द वुमेन इन ब्लैक बुलाती है और वो इसको डराती है और मारने की कोशिश करती है। बशीर ये सब सुनकर दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाता है। यास्मीन उसको सॉरी कहती है क्योंकि उसे उसकी इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, लेकिन यहाँ ग्रैंडपा बशीर कोई रिस्पांस नहीं देते। यास्मीन जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखती है वो टर्न करते हैं और यहाँ हम व्यूवर देखते हैं कि बशीर पोजेस्ड हो गए हैं और वो यास्मीन पर अटैक कर देते हैं और उसी के साथ यास्मीन नींद से जाग जाती है। यानी कि एक्चुअल के अंदर यास्मीन ने एक ड्रीम के अंदर एक और ड्रीम देखा था। तो नेक्स्ट डे बिलाल, वालिद और यास्मीन एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां वो हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू ओवर होने के बाद यास्मीन उनसे मूंगिया के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर का रिप्लाई होता है कि वो ऐसी किसी पेशेंट को नहीं जानते और उनकी कितनी भी कोशिश करने के बावजूद डॉक्टर उनको मूंगिया के बारे में बता नहीं रहे थे। इस पॉइंट पर वालिद अपनी फ्रेंड नर्स से हेल्प मांगता है जो कि लेट नाइट उनको हॉस्पिटल विजिट करने के लिए कहती है ताकि वो इन्हें मूंगिया से मिलवा सके। अब इन लोगों के पास काफ़ी टाइम था तो वो डिसाइड करते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी जाकर वो मूंगिया से रिलेटेड हर न्यूज़ आर्टिकल को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ लाइब्रेरी में यास्मीन के साथ एक अजीब इंसिडेंट होता है। यास्मीन को ऐसा फील होता है कि कोई इसको स्टॉक कर रहा हो और सडनली कोई इस पर अटैक करता है।
वहाँ यास्मीन डर से चीखती है, लेकिन बिलेल के आने पर वहाँ कोई नहीं होता। यास्मीन काफ़ी कंफ्यूज सा फील करती है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी जो कुछ हुआ वो रियल था या फिर उसकी इमेजिनेशन। खैर वो लोग रात को उसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जहाँ वालिद की नर्स फ्रेंड्स इनको हॉस्पिटल के इस वार्ड में ले जाती है जहाँ मेंटली अनस्टेबल या वायलेंट पेशेंट को बाकियों से अलग रखा जाता था। वो लोग मूंगिया के रूम के पास पहुँचते हैं और वालिद वहाँ बाहर रुकने का डिसाइड करता है। यहाँ हम मूंगिया को कॉर्नर में एक चैन से बंधा हुआ देखते हैं और इस रूम में काफ़ी अंधेरा था, जहाँ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। यास्मीन मूंगिया के पास जाती है और इसे बताती है कि वो उसके बारे में एक रिपोर्ट बना रही है। यास्मीन मूंगिया से उसके पास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछती है, लेकिन मूंगिया उसके किसी भी बात पर ध्यान देने की बजाय उसे बस घूर रही थी। यास्मीन एक मैप पर पॉइंट करके मूंगिया से पूछती है कि क्या वो मैप पर उस लोकेशन के बारे में बता सकती है जहाँ 20 साल पहले उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। इस पॉइंट पर मूंगिया अचानक यास्मीन का हाथ पकड़ लेती है और इसके पास आकर उसके कान में कहती है कि इट्स यू। मूंगिया ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा था। तभी वालिद रूम में भागता हुआ आता है और मूंगिया को किक करके यास्मीन और बिलेल को वहाँ से ले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को यास्मीन के घर में देखते हैं, जहाँ यास्मीन अपने नाना से झूठ कहती है कि इसके हाथ पर वो निशान वालिद की बिल्ली की वजह से हुआ है। नाउ वालिद और बिलेल अपने अपने घर निकलते हैं और जाने से पहले वालिद यास्मीन को इसका मैप देकर जाता है। उनके जाने के बाद बशीर यास्मीन से फिर पूछते हैं कि ये चोट इसको कैसे लगी, लेकिन वो अभी भी इनसे झूठ बोलती है। वो जानते थे कि वो कुछ छुपा रही है, इसलिए वो इसे अपने साथ एक आदमी के पास चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन बशीर के कहने पर वो मान जाती है। वो रात को बिलेल को कॉल करती है और उस जगह जाने का प्लान करते हैं जहाँ मूंगिया 20 साल पहले मिली थी। कॉल कट होने के बाद जब यास्मीन अपना मैप उठाती है तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वह मूंगिया जिस लोकेशन के बारे में जानना चाहती थी वो इस मैप पर मार्क थी। एनीवेज नेक्स्ट डे हम बशीर और यास्मीन को शेख के पास देखते हैं, जहाँ शेख यास्मीन से उसका हाल पूछता है, लेकिन यास्मीन को यह सब एकदम बकवास लग रहा था। वो इरिटेट होकर रिप्लाई देती है कि ठीक है। इस पर बशीर शेख से कहते हैं कि यास्मीन ठीक नहीं है, विमेन इन ब्लैक फिर से इसके सपने में आने लगी है, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाती। शेख यास्मीन से सपने के बारे में पूछता है, लेकिन वो कॉलेज का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद काफ़ी सीरियस होकर बशीर से पूछता है कि उसने अभी तक यास्मीन को कुछ बताया कि नहीं, और बशीर सेज नो, क्योंकि यास्मीन की मदद से उसने प्रॉमिस किया था कि वो इसको इन सबसे दूर रखेगा। अब दोस्तों ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं ये हमें स्टोरी में जल्दी आगे पता चल जाएगा। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम इनको वो मार्क की गई लोकेशन ढूंढते हुए देखते हैं। वो लोग ऑलमोस्ट इस लोकेशन पर पहुंच ही गए थे कि तभी बिलेल की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो कार रोककर वोमिट करने लगता है। वहाँ जा रहा एक आदमी अपनी कार रोककर उनकी मदद के लिए जाता है और उनसे पूछता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वालिद उसे बताता है कि वो यहीं पास ही में जा रहे हैं। नाउ बिलेल विज फाइन, तो वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लोकेशन के पास जाने के बाद उन्हें आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वालिद एक आदमी से रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी डेफ था, जिस वजह से वो वालिद की बातें समझ नहीं पा रहा था। यहाँ वालिद बाकी दोनों को आवाज़ लगाता है और उन्हें बताता है कि उसे रास्ते की समझ आ गई है और वो उन दोनों को लीड करता है। ये रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है और काफ़ी दूर चलने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिखता। बिलेल रास्ते में रुक जाता है और वालिद और यास्मीन को आवाज़ लगाकर बुलाता है। वो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक छोटी बच्ची दूसरी तरफ मुँह करके कुछ खा रही थी। यास्मीन इसके पास जाने की कोशिश करती है और वह बच्ची उसके पैरों की आवाज़ सुन लेती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस बच्ची के मुंह से खून निकल रहा था और वो एक कौवा खा रही थी। ये बच्ची इन तीनों की तरफ देखकर क्रीपली स्माइल करती है और उस आधे खाए हुए कौवे को वहीं फेंक कर भाग जाती है। वो तीनों भी इस बच्ची को फॉलो करते हैं और इसका पीछा करते करते वो लोग एक विलेज के पास पहुँच जाते हैं। यह विलेज काफ़ी सुनसान था और पास जाकर देखते हैं कि हर घर की रस्सियों पर गोश्त लटका हुआ था। विलेज में मोस्टली वुमेन थी और अब वो सभी इनको घूरने लगती हैं। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो उन्हें रास्ते में मदद के लिए मिला था और वो उनको वेलकम करता है। वो आदमी अपना नाम सबेर बताता है और वो खुश होकर इनको बताता है कि ये उसका विलेज है। अगर उसे पता होता कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं तो वो इन्हें खुद ले आता। खैर सबेर लोगों को चाय पिलाता है और उनसे पूछता है कि ये लोग यहाँ पर किस काम से आए हैं, जिस पर यास्मीन उसे 20 साल पहले वाला इंसिडेंट के बारे में बताती है और इस पर सबेर कहता है कि इसे इतने पुराने इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। यास्मीन रस्सियों पर लटके हुए गोश्त को देखकर बोलती है कि लगता है आप लोगों को गोश्त कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, जिस पर वो कहता है कि गोश्त हमारी जान है और फिर वो तीनों को डिनर के लिए रुकने का कहता है
और दूसरी तरफ हम बशीर को देखते हैं जो यास्मीन के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें मूंगिया से रिलेटेड आर्टिकल मिलते हैं। यह देखकर बशीर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो यास्मीन को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां यास्मीन थी वहां फ़ोन का नेटवर्क नहीं होता। और हम डिनर का सीन देखते हैं जहां वो तीनों अपनी डिशेस का वेट कर रहे थे और बाकी औरतों ने अपना खाना शुरू कर दिया था। वो लोग गोश्त ऐसे खा रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हों। शबीर उन तीनों को खाना देता है जिसमें बहुत सारा गोश्त था। यह देखकर यास्मीन को बहुत अजीब लगता है। वालिद खाना स्टार्ट कर देता है और इसे ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था। बिलेल को ये सब काफ़ी अजीब लगता है। यास्मीन थोड़ा बहुत खाने की ट्राई करती है, लेकिन बिलेल सिर्फ खाने की एक्टिंग करता है। यास्मीन इस छोटी बच्ची को देखती है जो एक औरत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो औरत अपनी प्लेट से कुछ गोश्त इस बच्ची को देती है और वह बच्ची दूर जाकर अकेले वो गोश्त अजीब तरीके से खाना शुरू कर देती है। यास्मीन सबेर से पूछती है कि क्या वो बच्ची इसकी बेटी है, जिस पर सबेर उसको बताता है कि वो इसकी भतीजी है। वो कहता है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। डिनर हो जाने के बाद वो वहाँ से जाने का प्लान करते हैं, लेकिन सबेर उनको रात यहीं रुक जाने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि रात में उनका जंगल से जाना डेंजरस होगा। यास्मीन उसे थैंक यू बोलकर मना कर देती है और वालिद को ड्राइव करने के लिए बोलती है क्योंकि यास्मीन का नाइट विजन वीक था और बिलेल को ड्राइविंग आती ही नहीं थी। और यहाँ वालिद कहता है कि वो भी अभी ड्राइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपना स्पेक्टेटर घर भूल गया है और उन्हें आज रात वहीं रुकना पड़ता है। बीच रात में यास्मीन जब वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो उसे बाहर से छोटी बच्ची की हंसने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उनके घर के बाहर काफ़ी सारे ब्लैक कपड़ों में कवर्ड लोग खड़े होते हैं और वो छोटी बच्ची उन्हीं के चक्कर लगा रही थी। यास्मीन डर से चिल्लाकर वालिद और बिलेल को आवाज़ लगाती है, लेकिन उनके आने तक बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग सबेर उनकी कार देखने के लिए चला जाता है और यहाँ वालिद रूम में बिलेल के कैमरे को देख रहा था। तभी उसे इसमें एक रिकॉर्डिंग मिलती है। ये रिकॉर्डिंग कल रात की थी जब वो लोग सो रहे थे। तो वालिद बिलेल से चिल्लाकर पूछता है कि उसने उनके सोते वक्त की रिकॉर्डिंग क्यों की, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में आगे वो बिलेल को भी सोया हुआ देखता है जहाँ कोई इसकी गर्दन पर एक छुरा रखता है और उससे पता चलता है कि पिछली रात कैमरा किसी और के पास था। और दोस्तों यहाँ वालिद के हाथ से वो रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट हो जाती है और उसी वक्त बिलेल अपना कैमरा उससे ले लेता है। दूसरी तरफ बशीर जो यास्मीन को ढूंढने निकल पड़ा था, वो एक स्टेशन पर देखता है और इसे इस भीड़ में वही द वुमेन इन ब्लैक नज़र आती है। वो समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। बशीर कुरान की आयत पढ़ने लगता है जिससे वुमेन इन ब्लैक गायब हो जाती है। गांव में यास्मीन को एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है तो यास्मीन उससे पूछती है कि वो कितने महीने प्रेग्नेंट है। ये औरत जवाब में 7 कहती है और फिर वो यास्मीन के पास आकर उसके कान में उसे भाग जाने को कहती है। उसी बीच सबेर आ जाता है और उस औरत को भगा देता है। वो बिल्कुल सीरियस हो गया था और यास्मीन से पूछता है कि उसने उसे क्या बताया, जिस पर यास्मीन से वो लोग प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे। ये सुनकर वो वापस नॉर्मल हो जाता है और वो उन तीनों को दोपहर के खाने के लिए इंसिस्ट करता है। यास्मीन मना करती है लेकिन सबेर उसे अनसुना करके चला जाता है। जाते वक्त बिलाल सबेर को आवाज़ देता है लेकिन वो इससे भी अनसुना करके चला जाता है। बिलाल अपनी कार का वेट कर रहा था लेकिन अब वो खुद ही कार तक जाने का डिसाइड करता है। वालिद बिलाल से पूछता है कि क्या इसे रास्ता याद है, लेकिन बिलाल उसे अनसुना करके चला जाता है। कुछ देर बाद बिलाल जंगल में पहुंचता है जहां उसे थोड़ी दूर सबेर की कार दिखती है। वो छुपकर देखता है कि सबेर एक आदमी से एक बोरी लेता है जिस पर खून लगा हुआ था और वो इस बोरी को कार में रखकर यहाँ से निकल जाता है और बिलाल वहाँ से फिसल जाता है और जब वो उठकर देखता है तो उसके आसपास छोटे बच्चों की लाशें हैं। वो ये देखकर काफ़ी डर जाता है और वो गांव की तरफ वापस भागता है ताकि वो ये बातें यास्मीन और वालिद को बता सके। दूसरी तरफ हम यास्मीन और वालिद को देखते हैं जहाँ यास्मीन वालिद को कहती है कि एक औरत ने उसे यहाँ से भाग जाने का कहा है, जिस पर वालिद हंसते हुए कहता है कि यहाँ की औरतें पागल हैं। इसके बाद हम सबेर को देखते हैं जो 2 बोरी लेकर विलेज पहुँचता है और वहाँ गाँव की औरतें आ जाती हैं। इनमें से एक बोरी को वो घर के दरवाजे पर रख देती हैं, जिसके बाद अंदर से एक हाथ आता है और इस बोरी को अंदर खींच लेता है। इसके बाद सबेर यास्मीन को जाकर बताता है कि उनकी कार के टायर किसी ने चोरी कर लिए हैं। ये सुनकर यास्मीन सबेर पर भड़क जाती है। थोड़ी देर बाद बिलाल हाँफता हुआ उनके पास आता है और उन्हें सब कुछ बताता है। उस वक्त वो लोग सबेर को अपनी कार में एक बोरी रखते हुए देखते हैं और वो लोग फ़ौरन बोरी को खोल कर देखते हैं। इस बोरी के अंदर एक बकरी थी जिसे देखकर वालिद बिलाल पर गुस्सा होता है, लेकिन बिलाल को अपनी बात पर यकीन था और वो वालिद को पंच करके वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद यास्मीन घर में अपने कोट की पॉकेट के अंदर हाथ डालती है जहाँ इसे एक डायरी मिलती है। यास्मीन को याद आता है कि सुबह जब वो इस औरत से बात कर रही थी तो इसने ही इसकी पॉकेट में कुछ डाला था।
यास्मीन इस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करती है। यहाँ इसे पता चलता है कि डायरी की ओनर इस विलेज में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी और इसे पता चला था कि इस विलेज के लोग ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। स्टार्टिंग में इसने गोश्त को नोटिस किया। उसे लगता था कि यह बकरी का गोश्त था, लेकिन असल में वो इंसानों का गोश्त था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग बच्चों को सेक्रीफाइस किया करते थे। ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं जो ज़्यादातर यतीम होते हैं और बैगर्स वगैरह, और स्पेशली उन बच्चों को सेक्रीफाइस करते हैं जिनके हाथ में एक लाइन हो या फिर आंख में ब्लैक स्पॉट। ऐसे बच्चों को ये लोग द की होल्डर्स बुलाते हैं। डायरी में वो इन्वेस्टिगेटर बताती है कि 3 दिन से वो इस विलेज में है और आज रात कुछ बड़ा होने वाला था। रात में इसने द वुमेन इन ब्लैक को देखा और इसके पीछे पीछे 2 और औरतें भी थी। वो इनका पीछा करती है और वहाँ 2 आदमी 2 बोरी लेकर आते हैं। उसने चुपके से एक बोरी उठाई और जब दूर जाकर बोरी को खोल कर देखा तो उसे इसमें एक बच्ची बेहोश हालत में मिली। इस बच्ची के हाथ पर हाफ मून का बर्थ मार्क था और इसी पॉइंट पर यास्मीन अपने हाथ पर वो हाफ मून का बर्थ मार्क देखती है। डायरी में वो लेडी अपने फादर के पास भाग कर जाती है और इन्हें ये बच्ची थमा देती है। दोस्तों, इस लेडी का फादर और कोई नहीं बल्कि बशीर था। बशीर बच्ची को लेकर वापस पुलिस को इन्फॉर्म करने जाता है और अपनी बेटी को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी डायरी लेने के लिए वापस विलेज की तरफ जाती है। लेकिन अब तक विलेज के लोगों को इस बारे में पता चल गया था और वो उसे मारने आ जाते हैं। डायरी ख़त्म होने के बाद यास्मीन को इसी डायरी में कुछ तस्वीर मिलती हैं जिन्हें देखकर यास्मीन के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि मोंगिया की थी। यानी 20 साल पहले मोंगिया यास्मीन को ही बचा रही थी और तभी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब यास्मीन को समझ आ गया था कि मोंगिया ने इसके हाथ पर बर्थ मार्क देख लिया था, इसलिए उसने कहा था कि इट्स यू। इन्हीं फ़ोटोज़ में इसे मोंगिया के साथ सबेर की भतीजी की पिक मिलती है जहाँ उसका नाम रबिया लिखा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि 20 साल पहले रबिया उतनी ही छोटी थी और अब भी वो इतनी ही छोटी है। और उस डायरी में रबिया के बारे में लिखा था कि उसने रबिया की 1920 की पिक्चर देखी थी और इसमें भी ये इतनी ही छोटी थी। तभी यास्मीन को बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो जब बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सामने वाले घर में उस औरत की डिलीवरी चल रही है। इस घर के दरवाजे पर रबिया खड़ी थी और एक औरत बड़ा सा ब्लेड लेकर अंदर जाती है। बिलायल बताता है कि ये लोग ब्लेड के साथ डिलीवरी करेंगे, जो काफ़ी स्ट्रेंज है। थोड़ी देर बाद एक औरत न्यू बॉर्न बेबी को लेकर आती है और वो उसे रबिया को दे देती है, जिसे लेकर रबिया भाग जाती है। यास्मीन रबिया का पीछा करती है और रबिया उस बच्ची को लेकर एक बिल्डिंग में घुस जाती है। रबिया उस बेबी को एक रूम के आगे फेंक देती है और उस रूम के बाहर और भी कई बच्चों के स्केलेटन पड़े हुए थे। और तभी रूम के साइड से एक विच क्रॉल करते हुए आती है और वो इसको ज़िंदा ही खाने लगती है। यास्मीन ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसकी नोटिफिकेशन साउंड से इसका ध्यान इस पर आ जाता है। यास्मीन यहाँ से भागते हुए एक कमरे में जाती है जहाँ काफ़ी बदबू आ रही थी। यास्मीन अपना फ्लैशलाइट ऑन करती देखती है तो वहाँ किसी तरह का किचन में है। यहाँ बहुत सारा गोश्त पक रहा था। यहाँ चादर से कुछ ढका पड़ा था जिसे हटाने से इसको इंसानों के ऑर्गन्स मिलते हैं। यहाँ इंसानों का गोश्त पक रहा था और ये सब देखकर इसको उल्टी आने लगती है। इस कमरे में चारों तरफ ह्यूमन फ्लैश लटके पड़े थे। तो इसके बाद यास्मीन भागते हुए बिलाल के पास जाती है और यहाँ से निकलने की बात करती है कि तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिलाल दरवाज़ा खोलता है लेकिन बाहर कोई नहीं था। सडनली रबिया भागते हुए एक ब्लेड से बिलाल का पेट काट देती है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद विलेज की औरतें अपने अपने हाथों में चाकू लेकर आती हैं और बिलाल का गोश्त काटने लगती हैं। यास्मीन यह देखकर रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि अगली बारी उसी की थी। लेकिन ऐन वक्त पर बशीर वहाँ आ जाता है और कुरान की आयत पढ़ने लगता है। ये सुनकर वो औरतें भाग जाती हैं। तभी वो लोग भागते हैं। वो भाग ही रहे थे तो वालिद यास्मीन को आवाज़ देता है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वालिद वहाँ जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसी वक्त विलेज में से विच के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर आसमान से कई मुर्दा कौवे गिरने लगते हैं। बशीर यहाँ से यास्मीन को भाग जाने के लिए कहता है और वो खुद वालिद को उठाकर लाने के लिए रुक जाता है। यास्मीन थोड़ा ही आगे बढ़ती है तो इसे बशीर की चीख की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि वालिद ने बशीर को मार दिया है। वालिद अब यास्मीन की तरफ बढ़ने लगता है और कोई पीछे से यास्मीन के सर पर अटैक करता है। तो नेक्स्ट सीन में हम यास्मीन को बंधा हुआ देखते हैं और एक औरत यास्मीन का हाथ चेक करके कहती है कि ये वही की होल्डर है। और इसके बाद अंधेरे में से विच निकलकर बाहर आती है और यास्मीन को मार देती है। स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और हमें इस विलेज की कुछ रियल इमेजेस दिखाई जाती हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी से हमें पता चलता है कि रबिया एक विच थी जिसने अपनी उम्र रोककर खुद को अमर कर लिया था और वालिद भी इन्हीं में से था जो यास्मीन को वापस लाने के लिए इनका कॉलेज ज्वाइन करता है और उसे किसी बहाने वापस इस विलेज लाना चाहता था।
इसकी बिहेव से पता चलता है कि वो इन्हीं में से था। मसलन उनका खाना इसको अच्छा लगा था। इसने रिकॉर्डिंग डिलीट की और मूंगिया वाले कमरे में ये नहीं गया था क्योंकि मूंगिया इसको पहचान लेती। और हो सकता है कि मैप पर लोकेशन भी उसी ने मार्क की हो। तो दोस्तों, ये थी दशहरा मूवी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो स्कैरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करें।